नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। पुराना साल गुजर चुका है और नए साल का स्वागत हो रहा है। साल आता है और निकल जाता है, लेकिन उस साल में जो वारदात होती है वो लोगों को सालों साल तक याद रहती है। उसके जख्म वक्त बीतने के साथ भी भरते नहीं है। वो वारदात सिर्फ वारदात नहीं होती है, बल्कि वो रिश्ते जख्म होते हैं जो सरकार, प्रशासन और समाज को झकझोर के रख देते हैं। साल 2014 में जहां रामपाल कांड, रोहतक में 2 बहनों की खुदकुशी और एटीएम लूट जैसी वारदातें छाई रही, वहीं साल 2015 भी अपराध के लिहाज से बेहद संगीन रहा है। यह साल सबसे बड़े गुनाह और सबसे बड़ी सजा का गवाह बना रहा। वहीं यह साल एक बार फिर दलित कांड और हॉरर किलिंग से दहल गया। साथ ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की खौफनाक वारदातें सामने आई हैं। क्राइम 2015 के खास शो में ऐसी तमाम खबरों को फिर से देखिए। साल 2015 की शुरुआत जनवरी महीने में छुटपुट अपराध से होती है, लेकिन फरवरी महीने में जो खौफनाक वारदात सामने आई उसने प्रशासन और समाज को झकझोर के रख दिया। यह महज वारदात नहीं, बल्कि दरिंदगी और हैवानियत की वो खौफनाक दास्तां थी जिसने निर्भया कांड के जख्मों को एक बार फिर हरा कर दिया। साथ ही दिखा दिया कि समाज में ऐसे ऐसे शैतान अभी भी छिपे बैठे हैं जो मानसिक रूप से बीमार युवती को भी अपनी हवस का शिकार बनाने से नहीं चूक रहे हैं। यह वारदात साल का सबसे बड़ा गुनाह था, जिसके लिए सबसे बड़ी सजा का ऐलान भी हुआ। देखिए रोहतक की निर्भया की खौफनाक दास्तां। सोलह दिसंबर 2012 को हुए निर्भया कांड ने पूरे देश को दहला दिया था। हर किसी की रूह उस हादसे से जख्मी थी। लोगों के मार्च निकले, महिलाओं की सुरक्षा की बातें की जाने लगी और तो और कानूनों को सख्त बनाने के लिए वर्मा कमेटी का गठन कर कुछ सिफारिशों को लागू कर दिया गया और देश वापस अपने में शांत हो गया। लेकिन मुश्किल से 2 साल निकले होंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से 66 किलोमीटर दूर रोहतक में कुछ ऐसा हुआ जो निर्भया के साथ हुए सलूक से कहीं ज्यादा दर्दनाक और शर्मनाक था। 4 फरवरी को दरिंदगी की सारी हदें तोड़ने का एक और मामला सामने आ गया, जब बहु अकबरपुर के खेतों में क्षत विक्षत हालत में एक लाश मिली। इस लाश से जुड़े जब खुलासे होने लगे तो हर कोई थर्रा गया और एक बार फिर लोगों के सामने निर्भया कांड की दर्दनाक तस्वीरें सामने आ गई। 4 फरवरी 2015 को मिली लाश का जब पोस्टमार्टम हुआ तो खुलासा हुआ कि लाश एक नेपाली युवती की है। उसके साथ हुई हैवानियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके पेट में ब्लेड और पत्थर के टुकड़े मिले थे। अब उसकी लाश की शिनाख्त होनी बाकी थी। वहीं दूसरी ओर रोहतक के चिन्नौट कॉलोनी में एक नेपाली युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई थी। उस परिवार ने अस्पताल पहुंचकर अजले टॉप पाजीब से शिनाख्त की तो पता चला कि वह 28 साल की नेपाली युवती थी जो मानसिक रूप से बीमार थी और 1 फरवरी 2015 को लापता हो गई थी। लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने वाले 9 भेड़ियों ने उसे नोच नोच कर इंसानियत का कत्लेआम कर दिया। 9 फरवरी 2015 को पुलिस ने 8 भेड़ियों को दबोच लिया, जबकि एक भेड़िया पुलिस के हाथ नहीं लग सका। वहीं 8 दरिंदों में से एक नाबालिग निकला। जी हां, जवानी के दहलीज पर उसने कदम भी नहीं रखा था कि इंसानियत का कत्ल करने चल पड़ा था। वहीं रेप के दोषी और हत्यारों में से एक ने दिल्ली में जाकर खुदकुशी कर ली। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि 7 दरिंदों पर आरोप तय करें और दरिंदों के खिलाफ
सबूतों को इकट्ठा कर कोर्ट में पेश कर दें। करीब 8 महीनों के पुलिस तफ्तीश के बाद 9 सितंबर 2015 को पुलिस ने उन 7 दरिंदों के खिलाफ आरोप तय कर लिए और कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया। रोहतक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 31 अक्टूबर 2015 से गवाहियों का दौर शुरू हो गया, जिनमें 57 गवाहों ने इन भेड़ियों के खिलाफ गवाही दी और 3 ने इनके पक्ष में। गवाहियों के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 18 दिसंबर 2015 को इनको नेपाली युवती के साथ दरिंदगी और हत्या का दोषी मान लिया और सजा के ऐलान की तारीख 3 दिन बाद यानी 21 दिसंबर 2015 तय कर दी गई। 21 दिसंबर को पूरे देश की निगाहें रोहतक के फास्ट ट्रैक कोर्ट के उस फैसले पर लगी हुई थी जो इन दोषियों को सुनाई जाने वाली थी। कोर्ट परिसर को पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया। सारे सुरक्षा इंतजामों के बीच 7 दोषियों को लाया गया और शाम होते होते वो फैसला आ गया जिसकी दुआ सभी कर रहे थे। जी हां, सभी 7 भेड़ियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। वहीं जज सीमा सिंघल ने हमारी सभ्यता पर सवाल उठाते हुए टिप्पणी कर दी और कहा, औरत कमजोर नहीं है, औरत को अपनी पहचान और निजता पर गर्व है। शर्मिंदगी औरतों के लिए नहीं बनी बल्कि उन मर्दों के लिए है जिन्होंने ये शर्म किया है। इस तरह के जुर्म शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर चोट पहुंचाते हैं। ये फैसला आत्मा के उन जख्मों को भरने की कोशिश है जो कि ऐसी वारदात के बाद लगते हैं। ये टिप्पणी अपने आप में उस मानसिकता को दर्शाती है जो महिला के खिलाफ होने वाले अपराधों को उकसाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरवरी में रोहतक की निर्भया के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जिसके दोषियों को आने वाले वक्त में सजाए मौत का ऐलान हुआ। लेकिन प्रदेश में अभी कई और संगीन वारदातें होनी बाकी थी। मार्च जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अप्रैल के पहले ही हफ्ते में ऐसी वारदात सामने आई जिसने हॉरर किलिंग के रूप में कुख्यात प्रदेश पर एक बार फिर कालिक पोत दी। जी हां, नेशनल हाईवे 1 पर सोनीपत के देवीलाल पार्क में एक युवक की निर्वस्त्र और अधकटी लाश 2 बक्सों में मिली, जिनका आज तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है कि आखिर वो कौन थे और कौन थे उनके कातिल। साल की सबसे बड़ी ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री। 6 अप्रैल 2015 की तारीख हरियाणा के इतिहास में भूले नहीं भूलेगी। जी हां, ये वो तारीख थी जब एक बार फिर प्रदेश हॉरर किलिंग की कालिक से काला हो चुका था। इस बार खौफनाक, दर्दनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली और रूह कपा देने वाली वारदात सोनीपत से सामने आई थी। ये देवीलाल पार्क है जो नेशनल हाईवे 1 पर बना है। सुबह के वक्त 3 लोग यहां घूमने आए थे, तभी लोगों की नजर 2 बक्सों पर पड़ी। लोगों को एक बार समझ नहीं आया कि पार्क में 2 बक्से क्यों पड़े हुए हैं। बक्सों के पास जाकर देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था और जब इस लिखे हुए को चेक किया गया तो पता चला कि ये कोई स्याही नहीं बल्कि खून था, जिसे लिखे शब्दों को इसके ऊपर उकेरा गया था। लोगों में सुगबुगाहट होने लगी। सभी अपनी अपनी आशंका जता रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि बक्सों में क्या हो सकता था। इस पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आई और आसपास मौकाए वारदात का मुआयना करने लगी। इधर लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। पुलिस ने बक्से का ताला खोला तो सबके होश उड़ गए। जिसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर ऐसी हैवानियत कोई कैसे कर सकता है। पुलिस ने बक्से का पल्ला हटाया
तो बक्से में एक युवती की कटी हुई लाश दिखाई दी। सभी दंग रह गए। धीरे धीरे पुलिस दूसरे बक्सों की तरफ बढ़ी। दूसरा बक्सा खोला गया तो इसमें युवती की निवस्त्र लाश मिली। पार्क में पड़े 2 बक्सों में 2 लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते पूरे सूबे और देश में सोनीपत का देवीलाल पार्क कुख्यात हो गया। पुलिस ने मौका वारदात से लाशों को कब्जे में लिया, लेकिन अब एक सुराग की जरूरत थी ताकि उसके शिनाख्त की जा सके। खैर, पुलिस के हाथ उस वक्त निराशा लगी जब पूरे पार्क में कोई भी सबूत पुलिस को हाथ नहीं लगा। ऐसे में पहली चुनौती ही पुलिस के सामने यह थी कि लाशों की शिनाख्त की जाए, क्योंकि बिना लाशों की शिनाख्त के न तो कातिलों तक पहुंचा जा सकता था और न ही कत्ल की वजह का खुलासा हो सकता है। युवती के हाथों में मिले शादी के चूड़े को देखकर अंदेशा जताया जा रहा था कि यह हॉरर किलिंग है। इस संदेश के चलते पुलिस ने यूपी और दिल्ली पुलिस को इसके बारे में जानकारी दे दी ताकि कहीं कोई सुराग हाथ लग सके और प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री सुलझ सके। लेकिन वक्त बीतता गया और पुलिस की जांच सिमटती चली गई। पुलिस ने दोनों लाशों की शिनाख्त की खातिर 1 लाख रुपए तक इनाम भी घोषित किया, लेकिन कोई भी शख्स पुलिस के सामने नहीं आया जो बता सके कि ये दोनों कौन थे। ऐसे में सवाल उठा कि इनके हत्यारे आखिर कौन हैं? क्या इनका कत्ल यहीं किया गया था या हत्या कहीं और करके शवों को खुर्द-बुर्द करने के लिए यहां डंप किया गया था? वहीं सवाल यह भी था कि क्या झूठी शान के लिए प्रेमी युगल को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया? और अगर झूठी शान के लिए मौत के घाट उतारा गया तो क्या प्रेम करने के लिए इतनी खौफनाक सजा भुगतनी होगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब फिलहाल कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अप्रैल के बाद बीते महीने के साथ क्या कुछ हुआ। अप्रैल में हॉरर किलिंग से प्रदेश दहल चुका था। मई और जून के महीनों में रूटीन अपराध हुए थे, लेकिन एक वारदात थी जो प्रदेश की साइबर सिटी गुड़गांव में होने वाली थी। इस बार गैंग वॉर की बारी थी। जी हां, यह गैंग वॉर थी दूसरे गैंग को खत्म करने की। यह गैंग वॉर थी वर्चस्व बनाने की। लेकिन इन गैंग वॉर्स ने गुड़गांव को दहला दिया। देखते ही देखते देश के हर छोटे बड़े न्यूज चैनल और अखबार गैंग वॉर की वारदातों से भरे दिखाई दिए। गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, हर तरफ विकास की तस्वीरें दिखाता है साइबर सिटी गुड़गांव। मल्टीनेशनल कंपनियों का हब, करोड़ों लोगों के सपनों को हकीकत में तब्दील करने वाला शहर गुड़गांव।
गुड़गांव 21वीं सदी के विकास की तस्वीरों की झांकी दिखाता है गुड़गांव। लेकिन इस शहर की एक और तस्वीर है जो यहां रहने वालों के लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर देती है। जी हां, वो है गुड़गांव का गैंग वॉर। साल दर साल वक्त निकलता जाता है और शहर गैंग वॉर के जख्मों से तड़पता रहता है। लेकिन इसके बावजूद गैंग वॉर की वारदात थमने का नाम नहीं लेती और पुलिस उनके आगे बेबस दिखाई देती है। तारीख 15 जुलाई 2015, वक्त सुबह 9 बजे, जगह गुड़गांव का MG रोड। साइबर सिटी के बिजी रास्तों में से एक है MG रोड। सुबह के वक्त सभी अपने कामकाज के लिए निकले थे। किसी को आने वाले वक्त में होने वाली वारदात की जरा सी भी भनक नहीं थी। इतने में अचानक लोगों ने गोलियां सुनने की आवाज सुनी। उनके सामने एक SUV गाड़ी ने बेकाबू होकर 2 ऑटो और एक कार को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते MG रोड का मंजर ही तब्दील हो गया। चारों ओर अफरा तफरी, लोगों में दहशत और सामने एक SUV ऑटो को कुचले हुई थी। लोगों ने पास में जाकर देखा तो पता चला कि SUV में राकेश नाम का गैंगस्टर था जो मर्डर के मामले में कोर्ट जा रहा था। इस बीच शूटर्स की गोली से उसकी बजाय उसके ड्राइवर के सिर में जा लगी और SUV गाड़ी बेकाबू होकर दूसरे व्हीकल को अपने चपेट में ले लिया, जिसके चलते और जिंदगियों का खात्मा हो गया। बाद में पुलिस ने पहुंचकर अपनी रूटीन कार्रवाई की। बाईस दिनों के तफ्तीश में पुलिस ने उन शूटर्स को दबोच लिया जिनमें हरेंद्र ने खुलासा किया राकेश और उसके भाई मंदा ने उसे और उसके चाचा को परेशान कर रखा था। इस वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी कत्ल की साजिश रची थी, लेकिन राकेश बच गया। साइबर सिटी के लोग एक बड़ी गैंग वॉर देख चुके थे, लेकिन गुड़गांव में गैंग्स की कमी नहीं थी। तो कैसे गैंग वॉर की वारदातें कैसे थम जाती हैं? मुश्किल से 5 महीने ही निकले थे कि एक बार फिर गुड़गांव गैंग वॉर से दहल गया। इस बार तारीख बदल गई, दिन बदल गया और जगह बदल गई, लेकिन वारदात एक बार फिर वही थी, गैंग वॉर। तारीख 10 अक्टूबर, जगह सेक्टर 5 का पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर सब कुछ शांत था, तभी 2 बाइक सवार बदमाश आए। पेट्रोल पंप के नजदीक आते ही पीछे बैठा बदमाश उतरा और कट्टा लेकर एक युवक के पीछे दौड़ने लगा। ये युवक राजू सेठी भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी पीछे से एक गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश भी की, लेकिन इतने में कई और फायर कर दिए गए, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राजू सेठी के साथी तुरंत राइफल लेकर पहुंच गए, लेकिन वो हमलावर को पकड़ते इससे पहले वो फरार होने में कामयाब हो गए। दरअसल फायरिंग करने वाले हमलावर बिंदर गुर्जर गैंग के थे, जबकि राजू सेठी उसके विरोधी गैंग संदीप गडोली गैंग का सदस्य था। और इस हत्याकांड को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया गया था क्योंकि निगम पार्षद और गैंगस्टर बिंदर गुर्जर अपना वर्चस्व बनाना चाहता था। इसके चलते उसने हमला कराया था। पुलिस ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं कुछ साथी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन इन गैंग वॉर का खामियाजा उन आम लोगों को चुकाना पड़ता है जो फायरिंग के चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। आखिर सवाल यह है कि लोग कब बेखौफ होकर साइबर सिटी की सड़कों पर निकल पाएंगे? कब कानून उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करा पाएगा?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। मॉनसून का महीना भी गुड़गांव के अपराध को ठंडा नहीं कर सका और एक बार फिर साइबर सिटी की रंगीन रातों में होने वाले अपराधों की पानगी देखने को मिली। इस बार अपराध हुआ और वो भी कैमरे के सामने। कैमरे ने कत्ल और कातिलों को बेनकाब कर दिया। आप भी देखिए गुड़गांव के गुंडों की लाइव वारदात। तारीख 24 अगस्त 2015। जगह पालम बिहार। वक्त 9 बजे करीब। ये वो रात थी जब मोहित की मौत धीरे धीरे नजदीक आ रही थी, लेकिन इसका अंदेशा मोहित को जरा सा भी नहीं था। वो आराम से अपनी महिला मित्र और एक दोस्त के साथ पालम बिहार के इस कैफे में बैठा था और उनकी मौज मस्ती जारी थी। 1 मिनट बाद ही अभिषेक दहिया अपने साथियों के साथ कैफे में आता है और मोहित जांघू के साथ विवाद शुरू हो जाता है। वे आपसी समझाइश के लिए बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं और तो और महिला मित्र भी उनको समझाते नजर आती है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आता और मोहित अपनी सीट पर वापस आकर बैठ जाता है। अभिषेक को उसके साथ ही रोकते हैं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। घड़ी की सुइयां 11:11 दिखा रही थी। तभी एक शख्स उठता है और पीछे से मोहित को गोली मार देता है, लेकिन जख्मी हालत में भी मोहित उठता है और गोली मारने वाले से भिड़ जाता है। इतने में दूसरा युवक बोतल लेकर उठता है और मोहित के सिर पर वार कर देता है। फिर कैप पहना हुआ शख्स उठता है, मोहित के सिर पर वार कर देता है। जख्मी मोहित जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी युवक तो ठान कर आए थे कि मोहित को जान से मारना है। एक एक करके सभी हमलावर वार करते रहे, लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी। लेकिन हमलावर एक दूसरे को पिस्टल थमाते रहे और मोहित को गोली मारते रहे। आखिर में जब वो फर्श पर गिर गया तो भी उन कातिलों को रहम नहीं आया। फर्श पर गिरे जिंदा कारतूस तलाश कर गोली मारते रहे। आखिरकार जब मोहित के शरीर में हलचल नहीं रही, तब पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। वारदात हो चुकी थी कि अब बारी थी पुलिस कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 2 दिनों में 5 आरोपियों को धर दबोचा। इन आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हो गया। दरअसल गर्लफ्रेंड के सिलसिले में अभिषेक दहिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोहित का कत्ल किया था। साथ ही साथ अभिषेक के कबूलनामे में एक और वारदात का खुलासा हो गया। दरअसल अभिषेक 1 साल पहले अपनी पत्नी का भी कत्ल कर चुका था, लेकिन लाश को इस तरह ठिकाने लगाया कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। खैर, अपराधी कितना शातिर क्यों न हो, उसे एक दिन तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।